पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु ईसा मसीह का विशेष आशीष कृपा आपके साथ है और ईश्वर आपके जीवन को, आपके पूरे परिवार को आशीष दे भर दे, ये हमारी प्रार्थना है। हाँ से आप लोगों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना होती है। हम प्रभु की आराधना के लिए तैयार हो जाए। जिस ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजकर हमें बचाने का योजना बनाया, वही योजना को प्रभु यीशु ने सहयोग दिया। वही योजना को प्रभु यीशु पहचान लिया और स्वीकार किया। अंत में यीशु हमारे लिए अपने आप को समर्पित करते हुए मुक्ति का माध्यम बना। आइए हम वही प्रभु पर भरोसा रखें जिसने अपने एकलौते पुत्र को भी बचा कर नहीं रखा। वही यीशु की आराधना करें, वही यीशु के वचनों पर हम आश्रय रखें जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपने आप को बचाया भी नहीं है। हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में हम प्रभु पर भरोसा रखें, निराश होना नहीं पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति को चाहे कितने पाप की अवस्था में भी हो, अपने आप को खोया हुआ अनुभव के बीच में आप प्रभु पर भरोसा रखिए, वह हमें खोज कर हमें बचाएगा। वही प्रभु पर हम भरोसा रखें क्योंकि हमारे यीशु खोए हुए लोगों के पीछे जाकर बचाने के लिए उनको खोजबीन किया। वही ईश्वर ये चाहता है कि नष्ट हुए सब कोई प्रभु के पास आए और प्रभु का सारे आशीषें प्राप्त करें। आइए हम जहाँ भी हो इस वक्त इस आराधना में भाग लेंगे। हमें ढूंढने वाला, हमें बचाने वाला हमारे यीशु की आराधना हम करें। वही यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिता मेरे आँखों को खोल दीजिए, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिता मेरे आँखों को खोल दीजिए, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिता मेरे आँखों को खोल दीजिए, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिता मेरे आँखों को खोल दीजिए, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया आराधना 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 यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु अब्बा आराधना अब्बा आराधना अब्बा आराधना अब्बा आराधना अब्बा आत्मा आराधना आत्मा दिल में मन में भक्ति के साथ आराधना आत्मा आपके दिल में मन में प्रभु का आगमन हो आराधना आत्मा आराधना आत्मा बहुत प्यासे के साथ आराधना आत्मा आप प्रभु के लिए भूखे बनकर आराधना 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 आत्मा आराधना आत्मा आराधना हमारे बीच में आइए प्रभु यीशु हालेलुया हमारे घर में आइए प्रभु हालेलुया जिस घर में दुख है जिस घर में तकलीफ है जिस घर में परेशानियां हैं जिस घर में लड़ाई झगड़ा है जिस घर में बुराई का अधिकार है अंधकार का अधिकार है वहां आइए प्रभु जिस घर बहुत सारे दुख संकट में है यीशु आइए विशेषकर वही घर में जिस घर में परिवार के प्रत्येक व्यक्ति परिवार के सभी लोग एक मत होकर ये आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु पर भरोसा रखने वाले और प्रभु की आराधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक परिवार में प्रत्येक जगह में प्रभु की महिमा प्रकट होने दे ये आराधना प्रभु पर भरोसा रखने का प्रकटीकरण है प्रभु पर आश्रय रखने का विश्वास का प्रकटीकरण है हालेलुया 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 आराधना करे प्रभु पर भरोसा रखे प्रभु की आराधना मेरे मन में आ जीवन में आ समस्याओं में आ मेरे दुखों में आ मेरे रोगों में आ मेरे घर में आ यीशुआ यीशुआ बाप पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति आराधना करते हैं जिस जगह में हम बैठे हुए हैं प्रभु वो जगह में हम उपस्थित होकर आपकी आराधना करते हैं चाहे जिस घर में हम उपस्थित है हो सकता है वो घर इस वक्त दुख तकलीफों से भरा हुआ हो बीमारी से पीड़ित लोगों का घर हो या अन्य बुराई का परिस्थिति का जगह हो यीशु वो जगह पर वो निवास पर वो परिवार पर उन व्यक्तियों पर प्रभु अधिकार लीजिए उनका दया याचना सुनिए प्रभु तरस खाकर उन्हें आशीर्वाद दे यीशु उनका दुखमय परिस्थिति में साथ देकर उन्हें
आनंद का माहौल बना दे प्रभु। प्रभु इसलिए ये आराधना में भाग लेने वाले प्रभु पर भरोसा प्रकट करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखने का दावा करते हैं। जो लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के सामने अनुनय विनय करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, ये आपका प्रभु पर भरोसा को प्रकट करते हैं। वह प्रभु पर आपका विश्वास प्रकट करते हैं। आप प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखिए, प्रभु पर पूरा विश्वास कीजिए, क्योंकि वो विश्वास के लिए योग्य है। क्योंकि हमें बचाने के लिए यीशु अपना जीवन तक हमको दिया है। अपने जीवन बचाने के लिए यीशु नहीं भागा, हमारे जीवन बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, समर्पित किया। तो वही प्रभु पर, वही यीशु पर हम भरोसा रखें, क्योंकि वो फिर हमें बचा सकता है, हमें आशीर्वाद दे सकता है। इसलिए आपका विश्वास जरूर आपके लिए अनुग्रह में बदल जाएगा। आपका भरोसा आपके लिए बहुत चमत्कार का कारण बन जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, इसकी आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 9 और 10 में हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। और 11 में भी और 12 वचन भी इस प्रकार है, पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ, किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ, किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तो प्रवक्ता ग्रंथकार अपने विश्वासियों को याद दिलाता है, ईश्वर पर भरोसा रखने के बाद कौन निराश हुए, कहाँ हम ईश्वर उसको निराश होने दिया। हम देखते हैं इस्राएली जनता जब जब प्रभु पर भरोसा रखा, भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता गया, तो उनको निराश होना नहीं पड़ा, निराश होने नहीं दिया प्रभु। समय समय पर बचा कर रखा, समय समय पर भोजन दिया, लेकिन प्रभु थोड़ा समय के लिए परीक्षा लिया इस्राएलियों का। तो हम देखते हैं इस्राएल जनता का विश्वास कमजोर हो गया, प्रभु पर भरोसा कमजोर हो गया। तो हम देखते हैं इस्राएल जनता चिल्लाया, फुनफुनाया, मूसा के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ शिकायत करने लगे। तो हम देखते हैं पहला पीढ़ी खत्म हो जाता है, मरुभूमि में ही मर गया। लेकिन जब जो इस्राएल जनता प्रभु पर पूरा भरोसा रखा, क्या भरोसा रखा, यह ईश्वर हमें मिस्र देश से बाहर निकाला है, चमत्कार तरीके से हमें लाल सागर पार कराया है, तो आगे का ये छोटा सा नदी पार करने के लिए क्या समस्या होगी। यरदन नदी के सामने थोड़ा समय के लिए इस्राएली जनता डर गया। प्रभु पर भरोसा जो रखना चाहिए था, वे लड़खड़ा कर उस पार खड़े रहे। लेकिन मूसा और बाकी नेता लोग भरोसा दिलाया, इस्राएली जनता और प्रभु पर भरोसा रखा। हम देखते हैं मंजूषा लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वो नदी फिर सूख जाता है, वहां भी एक रास्ता बन जाता है यरदन नदी के बीचों बीच। देखो इस्राएल जनता थोड़ा समय के लिए डगमगाया, बड़ा सा एक लाल सागर प्रभु ने एक ही पल में विभाजित किया और उसमें रास्ता बनाया। सब्र करते करते कुछ दिन बीत गया, इस्राएल जनता ये बात भूल गया, पानी से भरा हुआ यरदन नदी देखा तो बहुत बड़ा नदी तो नहीं था, नदी तो छोटा ही था, बरसात का समय था, बस पानी उफान में था, भरा हुआ था। ये देखते हुए इस्राएल जनता डर गया, प्रभु पर भरोसा रखने का जरूरत है, वो अनुभव वे भूल गए। तो वहां नेता लोग आओ, मूसा, योशुआ इस्राएलियों को याद दिलाया, याद रखो
बीते दिनों में प्रभु ने हमें चमत्कार तरीके से बचाया। तो इस तरह जनता फिर प्रभु पर भरोसा रखा, प्रार्थना किया, प्रभु की स्तुति किया, तो वहां प्रभु चमत्कार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम भी कभी कभी वही इस्राएलियों के समान है। हमारे जीवन में दुख में तकलीफ में हम प्रभु पर भरोसा रखा था, प्रभु ने हमें बचाया था, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद, सब कुछ अच्छे ढंग से चलने के समय में कुछ समय बीत गया तो हम वो चमत्कार भूल जाते हैं। हमारा प्रभु पर भरोसा जो रखा था वो कम होता गया, तो दूसरे विपत्ति या परेशानी आई तो हमको वो अनुभव याद नहीं है, विश्वास और चमत्कार का याद नहीं है, इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखना भूल गया, तो वो विपत्ति लंबा हो गया, वो दुख तकलीफ लंबे हो जाते हैं। कई लोगों में ये परिस्थिति सही निकलता है। प्रभु पर भरोसा रखा, बाद में प्रभु के वचनों पर प्रभु पर भरोसा न रखने का कारण क्या हुआ। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 50 से लेकर हम पढ़ते हैं 50, 51, 52, 50, 51, 52 इन्हीं वचनों में हम पढ़ते हैं। जब आज्ञा को उल्लंघन किया, प्रभु पर भरोसा रखना छोड़ दिया, तो क्या हुआ। एक निर्दयी राष्ट्र जो न वृद्धों का सम्मान करेगा और न बालकों पर दया, जब तक वह तुम्हारा सर्वनाश न कर लेगा तब तक वह तुम्हारी भेड़ बकरियों और तुम्हारी भूमि की उपज को खाता रहेगा, जब तक वह तुम्हारा समूल नाश नहीं करेगा तब तक वह न तुम्हारा अनाज छोड़ेगा, न अंगूरी, न तेल, न तुम्हारी गायों के बच्चे और न तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चे, जब तक तुम्हारे देश भर के नगरों की ऊंची पक्की दीवारें जिन पर तुम्हारा भरोसा होगा गिर नहीं दी जाएगी, तब तक वह तुम्हारे उन सब नगरों का घेराव करता रहेगा जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। देखा, प्रभु वो नगर कानान देश, प्रतिज्ञा देश, जो जिसका प्रतिज्ञा किया है उधर पहुंचने वाले ही है, लेकिन वो 40 साल का सफर के बीच में थोड़ा समय के लिए अपने लिए प्रभु ईश्वर के तरफ से दिया गया वो संपत्ति, वो बाहुबल, वो शक्ति, उसी के प्रति प्रभु को धन्यवाद दिया थोड़ा समय, लेकिन बाद में भूल गया। तो बीच में ईश्वर पर आश्रय नहीं, ईश्वर द्वारा दिए गए संपत्ति पर आश्रय रखा, ऊंची दीवारों पर आश्रय रखा, अपने धन दौलत पर आश्रय रखा, तो क्या जब तक तुम्हारे देश भर के नगरों की ऊंची पक्की दीवारें जिन पर तुम्हारा भरोसा होगा, तुम्हारा भरोसा पक्की दीवारों पर, जायदाद संपत्ति पर होगा, तो तुम्हारा विनाश होने का संभावना है। ये गिरा दी जाएगी, तब तक वह तुम्हारे उन सब नगरों का घेराव करता रहेगा जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। ये घटना हमको एक सीख है, एक पाठ है। हम भी अपने जीवन में ईश्वर से पाए आशीषों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। वो अल्पस्थायी है, संपत्ति हो, पैसा हो, जमीन हो, अपना कुछ सामर्थ्य हो, सुंदरता भी हो, उस पर हम आश्रय नहीं रखना, क्योंकि वो सब थोड़ा समय के लिए अल्पस्थायी है, क्षणभंगुर है, वो हमें धोखा दे सकता है। लेकिन जिसने ये सब दिया है वो प्रभु पर भरोसा रखना, वो हमें प्रभु तक पहुंचाएगा, वो हमें जीवन भर के लिए आशीषें दे देगा। ऐसे एक राजा के विषय में हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 11 और 12 में इस तरह पढ़ते हैं। आसा के विषय में लिखा हुआ है, आरंभ से अंत तक आसा का इतिहास यूदा और इस्राएल के राजाओं के ग्रंथ में लिखा है। उसके शासनकाल के 39वें वर्ष आसा के पर्वों में बीमारी हो गई। वह बीमारी बड़ी भयानक थी। वह उस बीमारी में भी प्रभु के पास नहीं गया, बल्कि वैद्यों के पास गया। वो राजा यीशु भक्त होने के बावजूद भी अपना प्रभु पर भरोसा प्रकट नहीं किया। मैं राजा हूं तो वैद्यगण मुझे चंगा करेगा। एक तरह का स्वयं वो अनुभव किया
प्रार्थना करना, हाथ जोड़ना। वो राजा हाल कैसे हाथ उड़ाएंगे, कैसे घुटने टेकेंगे? राजा तो सिंहासन में बैठना चाहिए। मंदिर में जाने से लोग क्या सोचेगा? अपने आप को विनम्र बनाना, प्रभु पर भरोसा रखना, आश्रय रखना, उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। कुछ लोग है, हो सकता है बड़े लोग, धनी लोग, शायद गरीब परिवार के भी होंगे, लेकिन शर्म लगता है हाथ बढ़ाने में, हाथ जोड़ने में, घुटने टेकने में, प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए। वे अपना दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में प्रभु के पास नहीं जाएगा, पाप स्वीकार नहीं करेगा, मंदिर नहीं जाएगा, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेगा। तब वो संपत्ति पर, वैद्यों पर भरोसा रखता है, या दूसरे लोगों पर, बाहुबल पर, नेताओं पर, अधिकारियों पर भरोसा रखता है। क्या होता है, काफी लोगों के जीवन में उनको निराश होना पड़ा। जैसे नए विधान में 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है वो स्त्री 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उनके पास जितना संपत्ति थी वो खर्च किया, फिर भी उनको चंगाई नहीं मिली। उनका स्वास्थ्य और बिगड़ते गई और बिगड़ते गई, मैंने कोई लाभ नहीं हुआ, लिखा हुआ है। मैंने वो बहन की, उस स्त्री की भरोसा वैद्यों पर थी, संपत्ति पर था। अंत में यीशु के बारे में उन्होंने सुना, लिखा है वो यीशु के बारे में सुनी थी, अंत में यीशु के पास जाती है और वहां से उसको स्वास्थ्य और चंगाई मिलती है। प्यारे भाइयों बहनों, वजन मना तो नहीं करते हैं कि अपने बीमारी के बीच में वैद्यों के पास नहीं जाना। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 35 में हम यही तो पढ़ते हैं, समझदार व्यक्ति जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेगा, समझदार व्यक्ति समय के हिसाब से अपने बीमारी में वैद्यों पर आश्रय रखेगा। जाना है, लेकिन वैद्य को जिसने सृष्टि किया, जिसने जड़ी बूटी की पैदा की, वो सृष्टिकर्ता पर सबसे पहले हमको भरोसा रखना चाहिए, उस पर हमको आश्रय रखना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, वह हमें स्वस्थ करेगा। प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु पर आश्रय रखते हुए हम जीवन बिताएंगे। बाद में प्रभु द्वारा निश्चित किया गया व्यक्ति पर, वस्तु पर हम भरोसा रखेंगे, चाहे दवाई हो, पैसा हो, व्यक्ति हो, तो हमारा काम आसान हो, हमारा समस्याओं का समाधान आसान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दाऊद राजा, हम जानते हैं, बाइबल पढ़ेंगे तो शुरू में प्रभु पर भरोसा रखा। जब प्रभु ने उनको चुन लिया राजा के रूप में, अभिषिक्त किया राजा के रूप में, शुरू में प्रभु पर भरोसा रखा। उनका सारा राजकाल, शासनकाल अच्छा रहा। इस्राएल जनता बहुत आनंद मनाया, सुरक्षित रहा, प्रभु की ओर अग्रसर करके हुई धार्मिकता का जीवन बिताया। लेकिन धीरे धीरे अपने बाहुबल पर भरोसा रखा, घमंड कर जीवन बिताया। तो हम देखते हैं उन्होंने अपने घमंड का भाव में अपने बाहुबल के सामर्थ्य से पाप भी किया, हत्या भी किया। बाद में हम देखते हैं प्रभु पर भरोसा रखना छोड़ दिया, प्रभु से दूर रहा, तो उनका सारा काम विफल होते हुए, खुद अपने परिवार में विपत्ति आते हुए, बच्चों के बीच में बुराई, हत्या, व्यभिचार, जैसे उन्होंने वैसा ही किया था, वैसे बच्चों के बीच में बुराई। प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु के वचन पर पालन करना उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन विपत्ति में कम से कम उन्होंने अपनी गलतियों को पहचान लिया, प्रभु पर आश्रय रखने लगा। इसलिए हम पश्चाताप करने वाला एक राजा को देखते हैं, सिंहासन में बैठने वाला राजा, घमंड छोड़कर, पाप छोड़कर, पश्चातापी हृदय के साथ नीचे बैठने वाला, राख पर बैठने वाला एक राजा को हम देखते हैं। वहां उनका उन्नति शुरू हो गया। जब प्रभु के वचन याद किया, प्रभु पर आश्रय रखा, प्रभु के दया पर आश्रय रखा, तो प्रभु उनके जो पाप किया वो सजा रद्द करता है और प्रभु उन्हें बल देता है। देखा, वही राजा इस तरह कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 20 वचन संख्या 8 और 9, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। वे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और हम हट कर सामना करते हैं। कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं। मतलब कुछ राजा लोग
कुछ देश के लोग बाहुबल पर, सेना बल पर, घोड़े पर, हथियार पर भरोसा रखते हैं अपना सुरक्षा के लिए। लेकिन दाऊद राजा अपने जीवन में अनुभव किया, प्रभु पर आश्रय न रखते हुए अपने बाहुबल पर, हथियार पर भरोसा रखा, सेना बल पर भरोसा रखा, पराजित हुए। क्योंकि कब हुआ? अपने पाप की अवस्था में। लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु पर भरोसा रखा, तो विजय उनके साथ रहा, सफलता उनके साथ रहा। तो दाऊद राजा भी ये कहता है, हम अपने बाहुबल पर नहीं, संपत्ति पर नहीं, जमीन पर नहीं, अपने कमाई पर नहीं, अपने सुंदरता पर नहीं, घमंड का, सामर्थ्य का भाव पर नहीं है, बल्कि प्रभु जिसने सब हमको दिया है वो प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो हमारे जीवन सफल होंगे। दुखी होंगे, पराजित होंगे, निराश होंगे, फिर भी प्रभु पर भरोसा रखो, हमको निराश होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु विजयी है। प्रभु में समृद्ध होने वाला हर व्यक्ति को सफलता मिलेगी, हम पूरे के पूरे फल प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु से हम जुड़े रहे, प्रभु पर हम आश्रय रखे। देखा वही यीशु हमेशा प्रभु पर, अपने पिता पर आश्रय रखा, इसलिए यीशु का मृत्यु पर आज ही में नहीं, बल्कि वह सफलता में, विजय में पहुंच गया। आइए हम वही प्रभु यीशु की आराधना करें, हमें कृपा मांगे, हमारे हर परिस्थिति में हम प्रभु पर भरोसा रखें, वो हमें छोड़ेगा नहीं। प्यारे भाई और बहनों, आप दुखी होंगे, पापी होंगे, रोगी होंगे, पराजित व्यक्ति होंगे, आप अपने परिवार नहीं चला सकते हैं, माता पिता विशेषकर अपने बच्चों को एक सफलता तक नहीं पहुंच पाया, आप देखभाल किया, जन्म दिया, बढ़ाया, लेकिन वो बच्चा आपके इच्छा पर नहीं चलते होंगे, सोचते होंगे हम कितना पराजित माता पिता है। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखिए, अपने बच्चों को अपने स्वर्गीय पिता के हाथों में, यीशु के चरणों में समर्पित कीजिए। इस वक्त चाहे आप जहां भी हो, समर्पित करिए, अपने आप को समर्पित करो। कोई भी अपने आप को पराजित व्यक्ति समझते होंगे जीवन में, शादीशुदा जीवन में पराजित, बच्चे तो पढ़ाई में पराजित, जवान के दिनों में कई लोग अपने आप को पराजित व्यक्ति समझते होंगे। लेकिन हम नए इस्राएलियों के समान, संतों के समान, दाऊद राजा के समान प्रभु पर भरोसा रखे, वो हमें विजयी बनाएगा। आइए हमारे मुक्तिदाता यीशु की हम आराधना करें। वो हमारा भला चरवाहा है, भला चरवाहा है, हमें आशीर्वाद की ओर, उद्धार की ओर पहुंच जाएगा। हम उन पर भरोसा रखें। यीशु है सच्चे गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चे गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदायी झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदायी जल के झरने हैं। यीशु ही सच्ची गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु ही सच्ची गड़रिया, मिलके गाएंगे, उसके हम भरोसे के साथ गाएंगे। हमारा गड़रिया, हमारा चरवाहा यीशु हमें छोड़ेगा नहीं, हमें संभालेगा। उनका लाठी पर हमारा भरोसा है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, डरना नहीं, यीशु प्रभु पर हम भरोसा रखें। मेरे साथ है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें
हमें चराता है। यीशु है सच गड़रिया, उसके वो हमारे साथ रहता है, वो हमें चराता है, वो हमें भोजन ढूंढता है, हमें सुरक्षित रखता है, चलाता है। उस पर भरोसा रखे, उसकी आराधना हम करें, उसकी हम बीड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 तेरी स्तुति करने वालों पर, तेरी वेदी के सामने उपस्थित होने वालों पर यीशु इस वक्त सभी दुखियों पर, सभी रोगियों पर, निराशा में डूबे हुए लोगों पर, टूटे हुए परिवार वालों पर दया प्रभु। प्रत्येक निवेदन लेकर, प्रत्येक दुख तकलीफों के साथ इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, परिवार को, समाज को आशीर्वाद दे प्रभु यीशु। तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना। हे प्रभु यीशु, काफी लोगों ने इन दिनों में विश्वास और भरोसे के साथ हमारा इस संडर में आकर, डिवाइन संडर में आकर प्रार्थना किया है। काफी लोगों ने विश्वास के साथ और भरोसे के साथ निवेदन चढ़ाए हैं। प्रभु इन निवेदनों को, निवेदन चढ़ाए लोगों को, उनके सारे दुख तकलीफों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, हमारा आओ उनका प्रार्थना सुनने की कृपा कर। हमारे यहाँ का मध्यस्थ प्रार्थना सुनिए। आओ जिन लोगों के लिए हमने मध्यस्थ प्रार्थना किया हो, अभी इस वक्त आपके सामने निवेदन रख रहे हैं, वो निवेदनों पर दया दृष्टि डाल प्रभु। लेमकोन मोसांग जो ब्रोंकाइटिस बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु, काफी दिनों से हे यीशु, वो अपना जीवन में बहुत तकलीफ झेल रहे हैं प्रभु। उन्हें स्वस्थ चंगा करने की कृपा कर प्रभु। वे भरोसा रखे हैं तुझ पर प्रभु, इसलिए तो वे यहाँ आकर निवेदन चढ़ाए हैं। हम भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दया याचना करते हैं। जुकनोन मसांग जो काफी दिनों से प्रभु रीढ़ का हड्डी का दर्द से, बैक पेन से पीड़ित है प्रभु यीशु, सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे, दर्द सहते हैं प्रभु। इन दोनों को हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। उनके जीवन में जितना समस्या है उनको समर्पित करते हैं। साथ साथ इस आराधना में भाग लेते वक्त कई लोग बीमार होंगे, काफी समय से बीमार होंगे, बिस्तर में पड़े हुए लोग होंगे, उनको भी हम आपके सामने समर्पित करते हैं। उनके लिए हम दया याचना करते हैं। सुनिए पिता, बिना यह हमारी, सुनिए पिता,
पिता। हम यीशु के हाथ बढ़ाकर सुनिए पिता, विनय हमारे सुनिए पिता। प्रभु यीशु, जानट और डेविड असनसोल से है निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु यीशु। उनके परिवार से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है, जिसके चलते और भाई बहनों और उनके परिवारों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं प्रभु यीशु। उनका जो समस्या है शांतिपूर्ण समाप्त होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ साथ और कई परिवार लोग ये चाहते हैं कि अपने बीच में जो बंटवारा है अच्छे ढंग से हो जाए, समय पर हो जाए, व्यवस्थित रूप से, धार्मिक रूप से, न्यायपूर्वक तरीके से हो जाए। प्रभु, इस वक्त ऐसे कई लोग निवेदन चढ़ाए हैं, अपना जमीन का बंटवारा सही ढंग से हो जाए, कोई भी लड़ाई न करे, कोई भी लालच का साझा रहकर गलत काम न करे, शांतिपूर्वक बंटवारा हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता, विनय हमारे सुनिए पिता। सुनिए पिता, विनय हमारे सुनिए पिता। प्रभु यीशु, जर्नानुस नाग जो नहर कटिया से है प्रभु यीशु, एक अच्छे जीवन साथी के लिए विश्वास भरोसे के साथ निवेदन चढ़ाई है। प्रभु, उन पर दया कर उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी, एक जीवन साथी मिल जाए प्रभु यीशु। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त अनेक युवक युवतियां हैं, समय पार होने पर भी शादी नहीं हो रहा है प्रभु यीशु। एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा पारिवारिक जीवन जी नहीं पा रहे प्रभु, उनका सपना अधूरा है। प्रभु, तुझ पर भरोसा रखते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। इस वक्त ऐसा कोई युवक युवतियां हैं जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उनके जीवन में जो शादी में जो बंधन है, जो बाधाएं हैं, दूर हो जाए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता, विनय हमारे सुनिए पिता। सुनिए पिता, विनय हमारे सुनिए पिता। प्रभु यीशु, एक बेटा सोनू तिर्की जो नीलमणि से है, निवेदन चढ़ाए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कमजोर हो जाता है, उनका दिमाग कमजोर है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उनको अच्छे से पढ़ने की इच्छा भर दे, जो पढ़ता है समझ में आ जाए। हे यीशु, आपने कहा अपने शिष्य कमजोर शिष्यों से, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में भेजूंगा, वो आत्मा तुम्हें वही सब कुछ सिखाएगा, मैंने जो सिखाया उसको याद दिलाएगा, समझाएगा। प्रभु, इस वक्त अनेक विद्यार्थियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बौद्धिक रूप से कमजोर है, दुर्बल है प्रभु यीशु। कई बच्चे अपने जगह जिस जगह में रहते हैं वो जगह अच्छा नहीं होने के कारण, उनका दोस्ती यारी सही नहीं होने के कारण पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं। बचपन से ही वे नशा शुरू करते हैं, नशा का सेवन शुरू होने के कारण या समय के पहले गलत प्यार में फंसने के कारण, वासनापूर्वक जीवन जीने का कारण, प्रभु बहुत गलत संगति में फंस जाने के कारण छोटी उम्र में भी वे अपना धार्मिकता खो देता है, वे पढ़ाई छोड़ देते हैं प्रभु यीशु। इसलिए हम अनेक विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं। हे माता पिता, आप अपने बच्चों को इस वक्त समर्पित कीजिए, आप समर्पित कीजिए ताकि उनका बुद्धि, इनका विवेक अच्छे हो जाए, उनका मनोभाव बुद्धि पाप की ओर न मुड़े बल्कि धार्मिकता की ओर, आज्ञाकारिता की ओर। जैसे यीशु दुनिया में जीवन बिताया, आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताया, अनुग्रह का जीवन बिताया, प्रभु यीशु वही कृपा हम सभी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम मांगते हैं। सुनिए पिता, विनय हमारे सुनिए पिता। सुनिए पिता, विनय हमारे सुनिए पिता। प्रभु यीशु, हम आपका आशीष चाहते हुए प्रार्थना करते, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, इस वक्त आपके सामने उपस्थित होकर ये आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीर्वाद दे प्रभु यीशु। जो समस्या लेकर, जो मतलब लेकर
जो आशा और भरोसा के साथ आपके सामने उपस्थित है, मोबाइल द्वारा, इंटरनेट द्वारा ये आराधना में भाग ले रहे हैं, सबके जीवन में हस्तक्षेप कीजिए प्रभु। आप अपना अधिकार प्रकट कीजिए प्रभु। आप उनका समस्याओं में प्रभु अधिकार लीजिए प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति इस वक्त आपके सामने है यीशु, आपका आशीष से, आपका शांति से भर जाए प्रभु यीशु। रोगी इस वक्त स्पर्श किया जाए, यीशु का दाहिना हाथ का शक्ति द्वारा आप भले चंगे हो जाए। आपका परिवार में प्रभु का अधिकार होने दे। ये आराधना जिस घर में है, जिस कमरे में हो, वो घर का, वो कमरे का अंधकार का शक्तियां वो घर से दूर हो जाए। यीशु का आधिपत्य, यीशु का अधिकार और आशीष आप अपने जीवन में, आपका परिवार में, परिवार के सदस्यों के जीवन में, आपका जायदाद, संपत्ति, खेती बाड़ी पर भी प्रकट हो जाए प्रभु। आशीष मांगते हैं। एक बल हम यीशु की ओर हाथ बढ़ाते हुए यीशु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 यीशु तेरी आराधना। आइए प्यारे भाई और बहनों, यीशु का आशीष हम प्राप्त करें, यीशु की आराधना करें। दंडवत करते हुए प्रभु को हम अपना आदर सम्मान प्रकट करें। होते